देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना है। और ये पुराने पार्टनर्स जो भी होंगे उसका बैलेंस कहाँ गिवन होगा बेटा? कभी कभी कोई ऐसा पार्टनर भी हो सकता है जिसका बैलेंस, देखो जो क्रेडिट साइड में मैं लिख रहा हूँ, इधर ध्यान दीजिए। जो क्रेडिट साइड में हम लोग लिख रहे हैं बैलेंस बीडी, बेटा ये बैलेंस शीट से आया है। कहाँ से आया है? ये लाइबिलिटी साइड से। कहाँ से आया है? तो बैलेंस शीट अगर क्रेडिट साइड में है तो लाइबिलिटी से आ रहा है। तो कई बार कैपिटल अकाउंट ना आपको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड नहीं दिखेगा। कई बार ऐसा होगा आपको कैपिटल अकाउंट कहाँ दिखेगा? एसेट साइड। अगर एसेट्स में दिखेगा तो समझ लेना वो लॉस में है। तो यहाँ पे आप बैलेंस बीडी लिखेंगे उसका। मान लेते हैं किसी पार्टनर्स का यहाँ दिख गया तो आप प्लीज़ यहीं पे लिखेंगे। इन दोनों में से एक ही होगा, या तो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट दिख रहा होगा या फिर बैलेंस शीट में कहाँ दिख रहा होगा सर? एसेट साइड में। समझ में आ गई बात यहाँ तक? उसके बाद नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा तो कैश और बैंक करके लिखेंगे यहाँ पे। सर कई बार ऐसा भी तो पॉसिबल है कि नया पार्टनर आया लेकिन वो कह रहा है जी पैसे नहीं है मेरे पास। ध्यान से समझिएगा, कैपिटल के लिए भी वो पैसे लेकर नहीं आया। फिर क्या कर रहा है सर? कैपिटल के लिए भी पैसे नहीं लाएगा तो कैसे पार्टनर बनेगा? बेटा ऐसा होता है ना, जैसे मान लो ए और बी दो पार्टनर है और सी जो है वो पहले से इनका जो था सप्लायर था, ये गुड्स सप्लाई कर रहा था इसको। सी जो है ए बी को क्या सप्लाई करता था? गुड्स। तो ए और बी के लिए सी ना क्रेडिटर है। तो उसने बोला कि भाई मैं पैसे लेकर नहीं आऊंगा, मेरा पैसा तुम्हारे पे ऑलरेडी 2 लाख रुपए जो निकल रहा है उसी को मेरा कैपिटल मान लो। तो जो क्रेडिटर है पहले से, अब वो पार्टनर बनना चाहता है, तो वो जो क्रेडिटर होगा बेटा, वही क्रेडिटर आपका यहां पे एज अ कैपिटल मान लिया जाएगा। ये एज अ कैपिटल मान लिया जाएगा। वापस से, पार्टनर अगर कैश लेकर आया एज अ कैपिटल तो आप लिखेंगे कैश और बैंक। पार्टनर्स अगर कैश और बैंक लेकर नहीं आया, पार्टनर ऑलरेडी हमारा क्रेडिटर है और वो कहता है, अगर कहता है ऐसा कि क्रेडिटर का जो अमाउंट है उसी को आप एज अ कैपिटल मान लीजिए, तो हम यहाँ पे क्रेडिटर लिख के कैपिटल में अमाउंट लिख देंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी पार्टनर हो, सी जो है उसने ऑलरेडी 2 लाख रुपए का लोन दे रखा था ए और बी को, ए और बी लौटा ही नहीं पा रहे, तो सी ने बोला भाई मैं अभी तुम्हारे बिजनेस का पार्टनर बन जाता हूँ, वो जो 2 लाख थे उसी से। तो यहां पे क्रेडिटर की जगह उस वक्त क्या आ जाएगा सर? बताइए जरा। क्रेडिटर की जगह आ जाएगा बेटा लोन। क्रेडिटर की जगह पे क्या आ जाएगा? लोन आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ये बताइए ये क्या चीज है बेटे? बोलो क्या है ये? ये ओपनिंग कैपिटल कहाँ की दिया रहेगा? कौन सी साइड? ये लाइबिलिटी साइड होगा। ये क्या है? कैश और बैंक। ये नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया ये वो अमाउंट है। अगर नया पार्टनर कैपिटल लेकर नहीं आ रहा, उसका पहले से लोन है, वो पार्टनर आपका बन रहा है या ऑलरेडी क्रेडिटर है, तो आप यहाँ पे फिर कैश और बैंक नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? क्रेडिटर और लोन अकाउंट। क्लियर है जी? वापस से बताओ ये बीडी कहाँ से आया? बैलेंस शीट से। कौन सा बीडी का मतलब क्या है? ओपनिंग कैपिटल है। कहाँ से आएगा ये? बैलेंस शीट में। कहाँ से? लाइबिलिटी साइड से। और अगर कैपिटल जो है बैलेंस शीट में एसेट साइड हो तो किस साइड लिखेंगे आप? डेबिट साइड लिखेंगे। सी में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नया पार्टनर इसका तो बैलेंस शीट में पहले से होगा ही नहीं। तो नया पार्टनर अगर कैपिटल के बदले में कैश लेके आएगा तो कैश और बैंक लिखेंगे। नया पार्टनर कैश की जगह अगर वो लोन का जो अमाउंट था उसी को कन्वर्ट करना चाहता है कैपिटल में तो आप लोन लिखेंगे। क्रेडिटर के अमाउंट को कन्वर्ट करना चाहता है कैपिटल में तो फिर क्या लिखेंगे? क्रेडिटर। अच्छा जी, नया पार्टनर आएगा, कैपिटल तो लाना ही था, वो लेकर ही आएगा, उसके अलावा उसे क्या लाना पड़ता है? बोलिए। वो प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बांटेंगे आप? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांटेंगे। अच्छा कई बार आपने ऐसा भी तो देखा कि नया पार्टनर आता है और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर ही नहीं आता, ऐसा देखा था कि नहीं देखा? बोलो जरा। नया पार्टनर आया,
लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर नहीं आए, तो अब क्या करते हैं बेटा, बोलो बोलिए जरा, कैपिटल से या करंट अकाउंट से? अगर नया पार्टनर कैपिटल लेकर नहीं आता है, प्रीमियम का अमाउंट लेकर नहीं आता, तो क्या करते हैं आप? तो बेटा फिर यहां पे आप लिखते हैं, जैसे सी है तो क्या लिखेंगे आप? सीज करंट अकाउंट। बताओ जी ये कब होगा? बोलो बेटा बोलो, याद ही नहीं आएगा फिर। जब सी प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर नहीं आएगा। क्लियर है जी? अच्छा मान लीजिए कि नया पार्टनर आया, प्रीमियम ना 10,000 लाने थे, 4,000 लेकर आया है, तो 4,000 किस नाम से लिखेंगे आप? तब 4,000 बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से आएगा, और बाकी जो 6,000 है सीज करंट अकाउंट के नाम से आएगा। याद रहेगी बात? क्लियर है? वापस से मैं दोहरा देता हूं। बताइए ये बीडी ओपनिंग कैपिटल कहां से आएगा? बैलेंस शीट में कौन से साइड? कैश और बैंक कब लिखेंगे? कब लिखेंगे? कब लिखेंगे? जब नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा। यही भूल जा रहे हैं आप? बताओ। क्रेडिटर और लोन कब आएगा? अगर नया पार्टनर कैश और बैंक से पैसे लाकर नहीं दे रहा, तो वो हो सकता है कि उसने लोन से एडजस्ट करने बोला हो या क्रेडिटर से, तब हम क्रेडिटर और लोन लिख देंगे। नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे, नहीं लेकर आएगा तो बेटा सेज करंट अकाउंट लिखेंगे। सर कुछ पैसे लेकर आया कुछ लेकर नहीं आया, ऐसा सिचुएशन तो देखा ही था हम लोगों ने एंट्री में। तो जो लेकर आएगा उसको किस नाम से लिखेंगे? जो लेकर नहीं आया। क्लियर है? अब बताइए बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड में कैपिटल दिख रहा हो ओल्ड पार्टनर्स का, तो किधर लिखोगे आप? किस साइड? डेबिट साइड। डेबिट साइड में हम लिख देंगे। ये बात समझ में आ गई? अच्छा आपने क्वेश्चन में अभी तक जो पढ़ा उसमें क्या होता था? नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आया, थोड़ा बहुत आधा जो भी है। कई बार ऐसा भी सुना होगा कि नया पार्टनर जो प्रीमियम लेके आया, उन्होंने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने उस प्रीमियम को विड्रॉ कर लिया। सुना है ना आपने? तो नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आ रहा है, कैपिटल में हमने इधर लिख दिया। विड्रॉ करने की बारी अगर आती है तो बेटा हम लोग लिखेंगे कैश या फिर बैंक। कब लिखेंगे बताओ? जब गुडविल का अमाउंट क्या होगा बेटा? जब विड्रॉ हो जाएगा। बात समझ में आई? किसका अमाउंट विड्रॉ हो जाएगा सर? गुडविल का अमाउंट अगर विड्रॉ कर लेंगे तो हम किस साइड लिख देंगे? डेबिट साइड लिख देंगे। याद रहेगी बात? यहां लिख लेता हूं मैं, गुडविल विड्रॉ। ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल विड्रॉ कर लिया, जिसको मिला था उसने क्या करा बेटा? विड्रॉ कर लिया। ये बात समझ में आ गई? अच्छा जी, उसके बाद बैलेंस शीट पे चलते हैं। बैलेंस शीट में अगर पहले से जनरल रिजर्व है, पहले से क्या है बेटा, तो वो बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स। कंटिजेंसी रिजर्व है, बिना सोचे समझे बांट देंगे अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो। प्रॉफिट एंड लॉस अगर लाइबिलिटी साइड है तो बढ़ जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी बांटेंगे, लेकिन उसमें से क्लेम को माइनस करके। आईएफआर भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लॉस को माइनस करने के बाद हम इसे भी। समझ में आ गई बात? उसके अलावा अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड में कुछ लॉसेस गिवन है, ये बेटा एक तरीके से लॉस ट्रीट किया जाता है। पहले से अगर कोई गुडविल गिवन है तो गुडविल लिखेंगे डेबिट साइड में। एडवर्टीजमेंट है तो ये लिख देंगे, और इसको भी किस रेशियो में बांट देंगे बेटा? ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में बटेगा सर? ओल्ड रेशियो में। इसके अलावा पार्टनर्स के कैपिटल में क्या आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इधर देखिए, अगर कोई पार्टनर ने कोई एसेट्स को विड्रॉ कर लिया, ले गया, अगर कोई पार्टनर इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर कर रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट भी लेके चले जाते हैं, कोई कंप्यूटर लेके चला गया, कोई भी एसेट्स पार्टनर बिजनेस का ले जा रहा है और पैसे नहीं दे रहा है। अगर वो नहीं ऐसा दे रहा है तो जो भी एसेट्स लेकर जा रहे हैं वो उस एसेट्स का नाम आप लिख देंगे सर। कब ऐसा करेंगे? जब वो क्या कर रहा हो? टेकन ओवर, जब वो लेके जा रहा है। टेकन ओवर बाई
पार्टनर, जब पार्टनर कोई एसेट्स लेकर जा रहा हो तो आप ऐसा लिखेंगे। चलिए जी, इसे नोट कर लीजिए। अब ये गुडविल ना आपके बैलेंस शीट में होगा एसेट साइड, एडवर्टीजमेंट जो बैलेंस शीट में है वो बढ़ रहा है ओल्ड रेशियो में, ठीक है जी। और ये जो एसेट जो भी पार्टनर लेके जाएगा उसके सामने ये लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए वो पार्टनर ए है, ए विड्रॉ कर रहा है तो ए में माइनस करेंगे, बी कर रहे हैं तो बी में से माइनस कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो हमने लिखे हैं जनरल रिजर्व, ये सब चीज़ें कहाँ होंगी बेटा, ये हमेशा बैलेंस शीट में होगी, ये ओल्ड बैलेंस शीट में पहले से रही होंगी। तो बैलेंस शीट में ये सारी चीज़ें होंगी, बैलेंस शीट के बाहर नहीं होंगी, इस बात का ख्याल रखेंगे। तो बैलेंस शीट वाले अमाउंट को ही आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है जी। यहाँ बैलेंस बीडी जो होता है ये तो एज इट इज़ नोट करना होता है बैलेंस शीट से, बाकी चीज़ें बैलेंस शीट से जो भी यहाँ पे आती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो इतना हमने आज सीखा था। इससे पहले मैंने आपको कैश कैपिटल लाने की एंट्री, प्रीमियम लाने की एंट्री, नहीं लाने की एंट्री, विड्रॉ करने की, ये हमने सीखी है, थोड़ा थोड़ा करके सीखा, तब जाके यहाँ तक हम लोग पहुँचे। तो किसी ने पीछे नहीं पड़ा, अगर उसको ये भी याद है तो वो बहुत अच्छे से कैपिटल अकाउंट बना लेगा, उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी बेटा। बताइए, समझ में आ गई बात। इसके बाद हम क्या करेंगे सर, इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे दोनों साइड का। इसके बाद बेटा हमारा कैपिटल अकाउंट का टोटल हो जाएगा दोनों साइड का, और डिफरेंस आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा बेटा यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नहीं सर कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन, और ये लिख देंगे। अच्छा, ये बैलेंस डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड आ सकते हैं, क्योंकि हमने इसी क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ें लिखी हैं। तो लॉस प्रॉफिट की वजह से कैपिटल का बैलेंस किसी भी साइड आ सकता है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट आपको याद हो गया, दिमाग में एक बार पिक्चर बैठ गया तो फिर तो आपके लिए चैप्टर आसान बन जाता है बेटा। कर लिया जी ये चीज़। अब जो आपने ये लिखा आप अपने सामने ये इमेज रखना, मैं कई सारे क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, उसमें से मुझे बस बताते रहना कौन सी चीज़ किधर जाएगी, कितना जाएगा ये तो मैं पूछ नहीं रहा, लेकिन कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा। आइए जी, ये हमारे पास एक, ये हमने क्वेश्चन लिया आपके सामने, इधर ही ध्यान देना बस। देखो, सबसे पहले बात क्या होती है कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन पीएसआर में हमेशा ना आपका दिमाग ना बैलेंस शीट पे होना चाहिए, क्योंकि जब कैपिटल अकाउंट बनाना होता है तो बैलेंस शीट से बहुत सारी चीज़ें जाती हैं बेटा, इधर बैलेंस शीट से बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। अब इस लाइबिलिटी को देखो आप, लाइबिलिटी में हमारे पास क्रेडिटर क्या कैपिटल अकाउंट में जाएगा? नहीं जाएगा सर, तभी जाता है जब नया पार्टनर्स जो है वो आप क्रेडिटर हो पहले से। तो यहाँ पे क्या गिवन है, कैपिटल, ये बैलेंस शीट में है, लाइबिलिटी साइड, ये उठ के कैपिटल अकाउंट में किस साइड आ जाएगा? क्रेडिट साइड आ जाएगा। क्या लाइबिलिटी साइड में हमारे पास कुछ और है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? हमने अभी सीखा कि बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में क्या क्या हो सकता है सर, बताओ। जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी, प्रॉफिट एंड लॉस, WCR, IFR, कुछ है क्या इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या चीज़ आया बेटा आपका? कैपिटल आया। एसेट साइड में कुछ है बांटने के लिए, बताओ। एसेट साइड में हम लोगों ने क्या बांटा था? गुडविल, एडवर्टीजमेंट। क्या इनमें से कोई चीज़ है हमारे पास? नहीं है। तो पूरे कैपिटल अकाउंट में क्या चीज़ गया? ये तो आया ही नहीं, ये भी आया ही नहीं है, तो क्या आया है? सिर्फ एक BD आ गया। अच्छा जी, उसके बाद आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ने लिखा एलिना विल ब्रिंग 3 लाख एज हर कैपिटल। एलिना जो है कैपिटल के पैसे लेकर आई हैं, कितना? 3 लाख रुपए। बताओ कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे हाँ या ना? कौन सी साइड, किस नाम से? कैश और बैंक के नाम से। अच्छा सर, एलिना वॉज न्यू पार्टनर था, कैपिटल लेकर आए 3 लाख और प्रीमियम लेकर आई है 50,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। प्रीमियम, प्रीमियम के लिए कितना लेकर आई हैं? क्या होगा इस 50,000 का? इसे बांट दिया जाएगा, किस रेशियो में? सैक्रिफाइस। अब बताओ कैपिटल में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे?
किस नाम से लिखेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से लिखेंगे। आगे लिखा है हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय चंदर और दामिनी, जितना भी चंदर और दामिनी को मिला प्रीमियम उसमें से आधा आधा विड्रॉ कर लिया। इसको किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। किस नाम से? कैश और बैंक के नाम से। चेक करो मैंने ये लिखवाया होगा। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने डेटर के बारे में बात करी, ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड चीज है। बस सर इतनी चीजें कैपिटल अकाउंट में आनी थी और बाकी चीजें, ये फर्स्ट लाइन कैपिटल अकाउंट की थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब का सब किससे रिलेटेड है? रीवैल्यूएशन। तो आपका रीवैल्यूएशन एक बार आपको बनाने आ गया, कैपिटल आ गया, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आइए सर, ये देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दूं। यहां पे कोई चीज ऐसी है जो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्या है? कैपिटल है इन दोनों का, क्या ये दोनों जाएंगे? क्या नहीं जाएंगे सर। इनमें से कोई ऐसा लॉस है क्या? एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ है एसेट साइड? नहीं है, तो कुछ नहीं जाएगा। आगे लिखा है सुरेश विल ब्रिंग 2 लाख एज कैपिटल, सुरेश कितना कैपिटल लेकर आया? बताओ जाएगा ये किस साइड? क्रेडिट साइड। और कहते हैं जी नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, तो गुडविल का जितना लेकर आना है वो भी लेकर आया है, लेकिन गुडविल बताया नहीं, तो आपको निकालना पड़ेगा। ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, तो गुडविल इसमें निकालेंगे और वो लेकर आया है। जब वो लेकर आया तो किस नाम से लिखोगे आप? कैश और बैंक से नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। आगे ये कहते हैं बस ये दो चीजें थी हमारे पास, कैपिटल और गुडविल से रिलेटेड, बाकी 4, 5, 6, 7 और 8 ये किससे रिलेटेड है? रीवैल्यूएशन से रिलेटेड है। समझ में आ गई बात? तो मैंने आपसे क्या कहा कि आज मैंने आपको कैपिटल अकाउंट सिखाया, आपके पास होमवर्क के तौर पे यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या बना के लाएंगे? रीवैल्यूएशन। अब इसमें ये नहीं होना चाहिए कि सर मैंने रीवैल्यूएशन तो बनाया नहीं, हो नहीं रहा था। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपसे रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट ना बने और आपको ये नहीं पता चल रहा हो। बताओ स्टॉक रिड्यूस बाय 10%, फायदे नुकसान है? इधर ध्यान दो, स्टॉक रिड्यूस बाय 10%, फायदे नुकसान। रीवैल्यूएशन में किस साइड लिखेंगे? इतना तो लिखेंगे, हो सकता है सर ये लाइन ना आए, लेकिन वैसे सारी लाइनें आएंगी, मैं सिखा चुका हूं। प्रोविजन डाउटफुल इज टू बी 5000, कह रहे जी प्रोविजन 5000 हो गया। कितना हो गया? पहले कितना था? बढ़ गया या घट गया? फायदा नुकसान किधर लिखेंगे? रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाई 5%, फायदा नुकसान कहां लिखेंगे? एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन, ये कहां लिखेंगे? डेबिट साइड। किस नाम से लिखेंगे? पेड बाई फर्म है, कैश और बैंक के नाम से लिखेंगे। आगे लिखे हुए अनअकाउंटेड कमीशन रिसीवेबल, बी अकाउंटेड, कह रहे रिकॉर्ड करना है इसको, पहले ये रिकॉर्ड नहीं था। कमीशन रिसीवेबल इसका मतलब ये एसेट्स है, रिसीवेबल मतलब हमारा पैसा किसी पे बाकी है, वो हमने पहले नहीं लिखा था, अब लिखना है। फायदा नुकसान, फायदा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका बन जाएगा इससे। सर कोई और क्वेश्चन? आप कोई से भी क्वेश्चन जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट की इंफॉर्मेशन है वो सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही बना पाएंगे, सारे क्वेश्चन कोई से भी उठाएंगे। हो सकता है एक आध दो लाइनें नहीं आएंगी आपको, ये हो सकता है, लेकिन आप बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन,